प्रातः क्लास चल रहा था 28/5/1967 रविवार को 5वें पेज की चौथी लाइन में बात ही चल रही थी कि अब तुम समझ गए हो कि हम सभी बच्चे श्याम थे, श्याम हो गए हैं और अभी सुंदर बन रहे हैं। तो सभी श्याम सुंदर हो गए है, अभी बने थोड़े ही सुंदर, तो सुंदर कैसे हो गए? नाम पड़ा है शरीर के ऊपर, एक ही शरीर है तुम बच्चों का जो श्याम भी बनता है इसी जन्म में और सुंदर भी बनता है। तो शरीर के ऊपर नाम पड़ा है श्याम सुंदर। बाकी मैं सुप्रीम सोल शिव तो न श्याम बनता हूँ न सुंदर बनता हूँ, तो मेरी तो आत्मा का ही नाम है शिव। तो अब समझ गए ना कि अकेले कोई एक कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे श्याम सुंदर। नंबर बार तुम सभी बच्चे हो जो इसी शरीर से पुरुषोत्तम संगम युग में श्याम भी बनते हो और फिर सुंदर भी बनते हो। तो बुद्धि में बात बैठ गई कि अकेला कोई कृष्ण नहीं था। नहीं, पूरी राजधानी थी ना, और राजधानी में तो बहुत होते हैं, राजा रानी भी होते हैं, अधिकारी वर्ग भी होता है और राजकुल के भांति भी होते हैं, दास दासी भी होते हैं, प्रजा भी होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा। तो उसको कृष्णपुरी कहा जाता है। राजधानी थी, शास्त्रों में बैकुंठ नाम दे दिया है। अंग्रेज लोग नाम देते हैं पैराडाइज। तो कृष्ण की ही राजधानी थी ना, भले वो शाहजादा थे, क्या उनका भी कोई शाह था, परंतु कहेंगे तो ऐसे ना, भाई कृष्णपुरी क्यों कहेंगे है? जब शाहजादा था तो शाहजादा कोई उसकी पूरी थोड़ा ही होती है, पूरी तो बादशाह की होती है। क्यों कहते हैं कृष्णपुरी बैकुंठ को है? क्योंकि उनका जो बाप था वो बादशाही करता था या खुद फकीरी वेश में रहता था। बेताज बादशाह था, बेताज बादशाह था ना। तो वो फिर बदल करके हो गई विष्णुपुरी। न कृष्णपुरी नाम रहा और न बादशाह की बादशाहत वाली राजधानी का विष्णुपुरी नाम रख दिया।
तो विष्णु कब बनते हैं? दो होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है स्वभाव संस्कार का, तो विष्णु कहे जाते हैं। बाकी छोटेपन में तो कृष्णपुरी थी ना, और बड़े हो गए, डबल हो गए, तो विष्णुपुरी हो गई। हैं? कौन बड़े हो गए? है? कौन सी कृष्ण की बात है? और विष्णुपुरी कैसे हो गई? कौन देव थे जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो गए? है? वो बैकुंठ में कौन थे? भक्ति मार्ग में विश्वनाथ शंकर को तो नहीं दिखाते हैं बैकुंठ में, तो बैकुंठवासी विष्णु कौन हुए? सतयुग के हुए। अरे सतयुग को कोई बैकुंठ थोड़ा ही कहेंगे। संगम युग में जो नई दुनिया बनेगी उसमें पवित्र आत्माएं राजाई करेंगी कि अपवित्र आत्माएं है? पवित्र आत्माएं राजाई करेंगी ना। तो कौन हुआ कृष्ण? हाँ, महालक्ष्मी। दोनों का कॉम्बिनेशन है लक्ष्मी का। जैसे कहते हैं महानारायण, सतयुग का नारायण और संगम युग का आदि नारायण, तो दोनों के स्वभाव संस्कार संगम में मिलते हैं तो हो जाता है महानारायण। तो बड़ी समझने की बात है, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझें तो। और ये भी अभी जानते हो कि बरोबर अभी नरकवासी से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। नरकवासी है तो श्याम है, स्वर्गवासी बनते हैं तो स्वस्थिति में रहने के कारण सुंदर बन जाते हैं। बाकी बने नहीं है, अभी बन रहे हैं। ऐसे तो दुनिया में कोई और नहीं है जो आपन को कोई नरकवासी समझते हो। दुनिया में कोई ऐसे समझते हैं कि हम नरकवासी हैं? नहीं, स्वर्गवासी भी नहीं कहते तो नरकवासी भी नहीं समझते। समझते हम मनुष्य लोक में रहते हैं तो नरकवासी नहीं समझते हैं। नहीं बच्चे, कोई भी नहीं समझते हैं। है नरकवासी तब समझें जब स्वर्ग का कुछ उनको ज्ञान हो। क्या ज्ञान हो? पहला पहला क्या ज्ञान हो? स्व का ज्ञान हो कि स्व माने हम कौन हैं, आत्मा हैं। स्व स्टेज में स्थित होते हैं तो स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो नरकवासियों को तो कुछ इस बात का ज्ञान ही नहीं है नरकवासी, परंतु समझते भी नहीं नरकवासी। और स्वर्ग का भी ज्ञान जब तुमसे मिले तब उनको ज्ञान हो। तो स्वर्ग का भी कोई ज्ञान कोई को ज्ञान नहीं है और नरक की दुनिया का भी कोई ज्ञान नहीं है, कोई को नहीं है।
क्यों नहीं है? अरे स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, इन बातों से कोई मतलब नहीं। जानवर हो गए हैं, सुख की दुनिया अलग होती है कोई, नरक की दुनिया अलग होती है कोई, ऐसे कोई अलग अलग दुनिया होती है क्या? ऐसे समझते हैं। जानवर समझेंगे, कौन समझेंगे? जो इन बातों पर विचार करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा ना कि नरक क्या होता है, क्यों नाम दिया है नरक। नर का, नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। मनुष्य ने जो किया सो क्या किया, नरक बनाया, नरक किया। और स्वर्ग, वही नर पुरुषार्थ करके जब नारायण जैसे बनते हैं तो स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो स्वर्गवासी कहे जाते हैं। तो ये भी अभी तुम बच्चों को बुद्धि हुई है, पहले तुम्हारी बुद्धि में भी ये बात नहीं थी क्या? कि इसी दुनिया में स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। जो अपन को समझते हो कि हम नरकवासी हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में बात बैठ गई कि हाँ, ये जो दुनिया बनाई है वो नर ने बनाई है, नारी ने नहीं। किसने बनाई? नर। क्यों, ऐसे क्यों कह दिया है? नर क्यों? क्यों? क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, इसलिए दुनिया को नरक बनाते हैं। तो तुमको तो नफरत आती है कि हम नरक माना वैश्यालय में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? वैश्यालय में या शिवालय में बैठे हैं? हाँ, इस दुनिया में तो शिवालय के यादगार बने हुए हैं कि हाँ, कभी यहाँ शिवालय था भारत में। बाकी प्रैक्टिकल में तो शिवालय नहीं है। शिवालय किसे कहेंगे? जहाँ जितने भी हों शिवालय में रहने वाले, वो सब एक शिव को मानने वाले, नमन करने वाले, झुकने वाले, और कोई के सामने बुद्धि झुकाने वाले नहीं, एक की बात मानने वाले। तो उस स्थान का नाम दिया है, घर का नाम दिया है आलय। कैसा आलय? शिवालय। और यहाँ दुनिया कैसी बन गई है? एक को मानने वाले हैं या अनेक को मानने वाले? भारतवासियों का तो देखो क्या हाल हो गया। पहले स्वर्गवासी थे तो एक को मानते थे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और नरकवासी बने तो जो भी नर रूप में धर्म पिताएं आए हैं, उनके धर्मों में कन्वर्ट होने लगे। तो एक से प्रभावित होकर रहे क्या है? नहीं, कभी किसी धर्म में कन्वर्ट हो गए, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जिस दिन धर्मों में कन्वर्ट हो गए उनसे प्रभावित हो गए ना, तो अनेकों की बात मानने लगे या एक की बात मानी है? अनेकों की बात मानने लगे। ऐसे बाबा के भी बहुत बच्चे हैं। कैसे? जिनको इस नरक की दुनिया से नफरत नहीं आती है। क्या नफरत आ जाए तो क्या हो?
है, बुद्धि जो है इस दुनिया में लगेगी नहीं। एक बाप को पहचाना कि बाप ही हमारा घर है, बाप ही हमारा स्वर्ग है, वो बाप ही हमारा बाप है, तो फिर बाप में बुद्धि लगे, है दृष्टि कहाँ लगे? दृष्टि एक बाप में डूबे। परंतु बहुत बच्चे हैं जिसको इस नरक की दुनिया से नफरत ही नहीं आती। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इससे साबित होता है कि बहुत जन्मों के हिरे हुए हैं। क्या? बहुत जन्मों का अभ्यास हो गया है। किस बात का? कि बहुतों में नजर डूबना। क्या? बहुतों में इंद्रियों का संग करना, इस बात के हेरे हुए हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, ये नहीं कहा सब हैं, लेकिन ऐसी संख्या बहुतों की है। नहीं तो वास्तव में नरकवासी वैश्यालय के रहने वाले हैं। क्या? वास्तव में क्यों कहा? कि जब अनेक जन्मों में अनेकों से प्रभावित होकर के रहे हैं, जो मनुष्य षष्ठी वृक्ष है, उस षष्ठी वृक्ष में जो सीधा तना ऊपर गया है, क्या? जहाँ के रहने वाले कोई दूसरे धर्म में प्रभावित नहीं होते, वहां के निवासी नहीं रहे, अनेकों से प्रभावित होते रहे। तो साबित होता है कि वास्तव में नरकवासी वैश्यालय के रहने वाले हैं। कितने जन्मों की? थोड़े जन्मों की या अनेक जन्मों की? अनेक जन्मों की। अभी तुम निकल करके नरक से पुरुषों में जो उत्तम है, इसलिए उस युग का नाम ही पुरुषोत्तम संगम युग है। उस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम आ गए हो। क्यों आ गए हो? है? क्योंकि षष्ठ वृक्ष के तने में आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहते हो। कोई दाईं ओर के धर्म में बाईं ओर के धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। संग का रंग ही नहीं लगेगा। तो संगम युग में बाप की याद में बुद्धि जल्दी टिक जाएगी या टाइम लगेगा? है? जल्दी टिकेगी। तो खुशी तुमको होती है किस बात से? क्या हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा इस वैश्यालय से निकल गई बाहर। कहाँ आ गई? एक बाप की याद में आ गई। इस दुनिया में कहीं भी तुम्हारी बुद्धि नहीं डूबती, नजर नहीं डूबती, क्योंकि तुम निकल आए। और ये सब बाकी बाहर वाले जो हैं, ये इतने सभी देखो करोड़ों के करोड़ों हैं ऐसे पड़े हुए। कहाँ? नरक की दुनिया में। बुद्धि से भी, दृष्टि से भी, इंद्रियों से भी। अब उनमें से जिनको निकलना होगा सो निकलेंगे। क्या? किनको निकलना होगा? है? बताओ। जो कन्वर्ट हुए हैं, भारतवासी थे,
फिर कन्वर्ट हो गए, तो उन भारतवासियों को तो निकलना ही है नंबरवार। कोई पहले ही कन्वर्ट हो गए थे द्वापर के आदि में, तो वो जल्दी निकलेंगे या देर से निकलेंगे? है देर से निकलेंगे। उनमें भी नंबरवार हैं क्या? एक जैसे नहीं है। जो कल पहले भी निकले हैं, संगम युग पर आए हैं और पढ़ाई पढ़ी है, वो आएंगे जरूर। क्या माना? जो भी कन्वर्ट हो गए वो आएंगे जरूर। ये तो बुद्धि में है ना। तो संगम युग को भी याद करना है ना पुरुषोत्तम है। कौन सा युग है? संगम युग में पुरुषोत्तम युग। कब से कहें? है जब से पुरुषों में उत्तम पुरुषार्थ करने वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है, तब से कहें पुरुषोत्तम संगम युग। और उससे पहले प्रत्यक्ष ही नहीं हुई तो कहेंगे संगम युग। तो अभी तुम जानते हो कि हरेक की बुद्धि में ये बात है क्या, कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषों में उत्तम पुरुषार्थी जो आदि नारायण है उसका बुद्धि से संग किया, क्योंकि पहचान लिया। तो पूछा कौन सा पुरुषोत्तम बन रहे हैं? है पुरुषों में उत्तम नारायण बन रहे हैं, तो नारायण की तो डायनेस्टीज चली है? जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अंग्रेजों में चली ना है। क्रिश्चियंस ने कृष्ण को ही फॉलो किया ना, तो ये कृष्ण की डायनेस्टी में भी ये नारायणों की पीढ़ियां चलती है। कोई नारायण फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड। 8 नारायण होते हैं सतयुग में। तो पूछा कौन सा पुरुषोत्तम बन रहे हैं? अव्वल नंबर का, मध्यम नंबर का या लास्ट नंबर का पुरुषोत्तम बन रहे हैं? पुरुषोत्तम माने पुरुष माने आत्मा, मनुष्यों को भी कहेंगे आत्मा। तो मनुष्य से देवता बनना माना पुरुषोत्तम बनना। क्योंकि क्या वहां जितनी भी डायनेस्टीज होंगी सतयुग में सब पुरुषोत्तम होंगे, सब नारायण होंगे? हाँ होंगे। यथा राजा तथा प्रजा होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं ना। और गायन भी है उनका कि भाई मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। क्या मनुष्य थे, उनको देवता बनने में टाइम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? जब संपन्न पुरुषार्थ हो जाता है तो 1 सेकंड में मनुष्य से देवता जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो देखो महिमा भी होती है कहाँ?
कहाँ महिमा होती है? सतयुग में नहीं, भक्ति मार्ग में महिमा भी होती है। और बरोबर अगर विचार भी किया जाए कि स्वर्ग में तो देवताएं रहते हैं, तो महिमा क्यों होती है? क्योंकि देवताएं नाम ही है देव, देवता। क्यों? क्योंकि देने वाले हैं, किसी से कुछ लेने वाले नहीं है। तो ये शूटिंग रिहर्सल अभी हो रही है कि देखना है अपनी मेंटेलिटी को, क्या कि हम देने वाली मेंटेलिटी के बने हैं या और मिले और मिले और दो सुख लेने वाले बने हैं या सुख देने वाले बने हैं? क्या शूटिंग कर रहे हैं? बाकी ये तो पक्का है कि इस समय तो कोई देवता है नहीं। क्या? ब्रह्मा से ब्राह्मण तो बने, लेकिन ब्राह्मण सो देवता अभी कोई बने नहीं है? क्यों नहीं बने? ब्रह्मा से ब्राह्मण कैसे बन गए हैं? ब्रह्मा ने जो आचरण किया वो आचरण करने वाले जीवन में ब्राह्मण बन गए, नंबरवार तो होंगे ही। बाकी देवता तो कोई नहीं बने, तो देवता कब बनेंगे? है बताया, तुम हो चोटी के ब्राह्मण। क्या? कोई जरूर, चोटी तो सबसे ऊंची होती है ना, है? और चोटी में वो लोग गांठ लगाते हैं यादगार, ब्राह्मण लोग। तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। तो ऐसा कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण हो, है चोटी वाला, जो बुद्धि में सदैव किसकी याद रहे? एक शिव की याद रहे। तो ऐसी स्टेज जिस ब्राह्मण की बने, तब कहा जाए कि नंबरवार देवता बनते हैं। क्या? अभी कोई को देवता नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि स्वर्गवासी तो भगवान ने ही बनाया होगा। कहाँ का वासी है? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी माने आत्मिक स्थिति में रहने वाला। कहाँ रहने वाला? आत्मा का पहचान मिला सुप्रीम सोल बाप से, तो आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस की, तो परिपक्व स्टेज आने पर कहेंगे स्वर्गवासी। लेकिन बनाया किसने? कहेंगे जरूर भगवान ने ही बनाया होगा। क्या? ऐसे नहीं टाटा बिरला ने बनाया होगा, धृतराष्ट्र ने बनाया होगा। क्यों? टाटा बिरला धनवान नहीं है? है कि नहीं? जिनके पास धन होता है तो सुख महसूस करते हैं कि नहीं? सुखी नहीं बनते हैं। लेकिन वो तो हद का धन है, आज है कल नहीं होगा। और जो ज्ञान धन है वो तो एक से ही आता है। किससे? जो जन्म मरण के चक्र में जो आत्मा कभी नहीं आती, गर्भ से जन्म लेती ही नहीं, वो एक ही शिव है जो अखूट ज्ञान का भंडार बन जाता है। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो पिछला सब भूल जाते हैं, और शिव तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। हाँ, इस सृष्टि में आता है तो भी जिस मनुष्य तन में मुकर्रर पार्ट बजाता है तो उसके संग के रंग में नहीं आता। तो
तो जरूर जिस मनुष्य तन के द्वारा पार्ट बजाया होगा वो मनुष्य वेशधारी ही भगवान कहा जाएगा। भगवान बिना शरीर के या शरीर के साथ? भगवान सिर्फ आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, या आत्मा कोई शरीर मुकर्रर हो उसके साथ भगवान? तो बताया साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहेंगे। तो जरूर भगवान ने ही स्वर्गवासी बनाया होगा। तो कौन हुआ भगवान है? किसे कहें? सतयुग के कृष्ण को भगवान कहें? नहीं। क्यों नहीं कहें? क्योंकि पहले जन्म से ही वो देह का सुख लेना आरंभ कर देता है, इंद्रियों का सुख लेना वो परंपरा चला दी। तो भगवान की तो बात ही क्या, देवताएं भी लेने वाले नहीं होते, देने वाले होते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। और उनको बनाने वाला तो उससे भी ऊंचा होना चाहिए। तो भगवान ने बनाया देवता, अभी तुम जानते हो कि हम उस भगवान से, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ऐसे भी विवेक तो कहते हैं ना कि स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे ना। कौन? कोई दूसरे संबंधी, नाना, चाका, चाचा, काका, ताऊ, वो कोई नहीं बनाएंगे। स्वर्ग का वर्षा तो बेहद का बाप है ना, तो बेहद का बाप ही स्वर्ग का वर्षा देगा। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देगा, और हद के बाप हद का एक जन्म का वर्षा देते हैं। तो ये विवेक की बात है ना। स्वर्गवासी बाप ही बनाएंगे, ऐसे क्यों कहा? दूसरा कोई क्यों नहीं बना सकता है? नहीं बना सकता? क्यों? अरे गंगा जी का इतना गायन है, पतितों को पावन बनाया, तो वो नहीं बना सकती है? क्यों नहीं बना सकती? दूसरे देवताओं का भी गायन है, तो वो स्वर्गवासी नहीं बनाने का पुरुषार्थ करते है? क्योंकि उनमें स्वस्थिति में सदा काल रहने वाला मुकर्रर रूप से प्रवेश करता ही नहीं। इसलिए विवेक कहता है कि बेहद का बाप तो एक ही है। क्या? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला। प्रैक्टिकल माना आत्मा भी हो और शरीर भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो कहेंगे प्रैक्टिकल। तो वो एक ही बाप है। भले उस प्रैक्टिकल शरीरधारी में दो आत्माएं काम करती हैं, एक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, और दूसरा साकार देहधारी मनुष्यों का बाप। क्या? कौन? जैसे सभी धर्म वाले मानते हैं आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। तो उस मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष में जो आदि नारायण बनता है, उसमें वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं। तो जिसमें प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाएंगे और उसे जो पहचानेंगे तो क्या बनेंगे? जिसको याद करेंगे
वैसे ही बनेंगे। तो बाप ही बनाएंगे स्वर्गवासी। ये तो जानते हो ना, दो बेहद के बाप हैं, एक मनुष्यों का बाप आदम और दूसरा आत्माओं का बाप शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम है। उनका शरीर होता ही नहीं, शरीर का नाम ही नहीं पड़ता। तो दोनों बाप का कॉम्बिनेशन ही भगवान है, वो ही स्वर्गवासी बनाते हैं। नरकवासी तो कोई और ही रावण पावण होगा क्या? जो बनाता होगा। नरकवासी कौन बनाता होगा? रावण। रावण नाम क्यों दिया है? जो रुलाता है उसे कहते हैं रावण। अभी तुम बच्चों को ये स्मृति आ गई ना कि बच्चे, कौन नरकवासी बनाता है? एक बनाता है, ये बहुत है बनाने वाले है। रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, 10 तरह की मतें देता है, 10 मुखों से है। ब्रह्मा को भी अनेक सिर दिखाए जाते हैं कि एक सिर दिखाया जाता है? अनेक सिर दिखाए जाते हैं। माना एक बाप को नहीं पहचाना, इसलिए ये साबित नहीं होता कि एक बाप मत देता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको कहते हैं वेद। क्या? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो वेद जो हैं वो 3 गुणों से भरे पूरे हैं। माना सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। माने ब्रह्मा को संग का रंग लगता है तो ब्रह्मा भगवान नहीं है। जो भगवान है पार्टधारी, उसको संग का रंग नहीं लग सकता। वो तो दूसरों से प्रभावित होने वाला नहीं है। दूसरों से प्रभावित होगा तो मनुष्य को देवता कैसे बनावेगा? तो तुम बच्चों को स्मृति आ गई कि कौन मनुष्य से देवता बनाते हैं? हाँ? रावण तो नहीं बना सकता, अनेक सिर वाला ब्रह्मा तो नहीं बना सकता। ब्रह्मा को अनेक सिर क्यों दिखाए जाते और विष्णु को एक सिर दिखाया जाता है? भुजाएं अनेक दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ है कि एक मत पर चलने से विष्णु बन जाते हैं और भुजाएं अनेक, माने जो एक मत पर चलते हैं उनके सहयोगी भी अनेक बन जाते हैं। और जो अनेकों की मत पर चलते हैं तो देवता बन ही नहीं सकते। तो कोई जानते नहीं है कि कौन नरक बनाते हैं और कौन स्वर्ग बनाते हैं। यही नहीं जानते कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। मनुष्य थोड़े ही इन बातों को जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि नहीं है? तो मनुष्य नहीं हो है? मनुष्य नहीं हो? अरे बाबा तो कहा मनुष्य नहीं जानते इन बातों को कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो मनुष्य हैं तो नहीं जानते है? मनुष्य माने कौन?
जिनका मन चंचल रहता है, जो अपनी चंचलता को रोकने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, पता ही नहीं है कि मन को कैसे स्थिरियम करें। और तुमको तो पता हो गया, क्या क्या पता हो गया कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए। तुम्हें तो वो ज्ञान मिल गया ना एकाग्र करने वाला। और मनुष्य मात्र तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या क्या सिखाते रहते हैं। आसन लगाओ, प्राणायाम लगाओ, कुंभक लगाओ, स्वाहा स्वाहा करो, पूजा पाठ करो। बाप कहते हैं इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूं। नहीं तो वो दुनिया वाले कहते हैं इसी दुनिया में नरक है और इसी दुनिया में स्वर्ग है। ऐसे क्यों कहते? क्योंकि थोड़ा सा क्षणभंगुर सुख मिल जाता है तो हमने सुख स्वर्ग का भोग लिया, बड़ा सुख में पहुंच गए। फिर अभी अभी सुख अनुभव करते हैं और हो गए बेकार। फिर क्या होता है? जब पतित बन जाते हैं तो कमजोरी आती है, तो समझते हैं ये दुनिया यही नरक है, स्वर्ग यही है, नरक यही। ये नहीं जानते कि नरक में तो नरक ही नरक है, दुख ही दुख है। सिर्फ काग विष्ठा समान थोड़ा सा सुख है। जैसे कौवा है ना, कौवा क्या खाता है, क्या भोगता है? फ्रेश माल भोगता है। कि मनुष्य जो कुछ खाते हैं और खाने के बाद जो कचरा गिर जाता है उसको कौवा खा लेता है। तो नरक में क्या खाते हैं? स्वर्ग में देवताओं ने जो सुख भोगे थे इंद्रियों से, वो ही इंद्रियां नरक में जो मनुष्य आत्माएं जन्म लेती हैं स्वर्ग वाली, तो उनके शरीर भी ऐसे ही हो जाते हैं। क्या स्वर्ग में सुंदर शरीर होते हैं या नरक में होते हैं? स्वर्ग में सुंदर शरीर होते हैं, सुंदर इंद्रियां होती हैं, कोई भी इंद्रिय से गंध नहीं निकलता। और नरक में तो हर एक इंद्रिय से बदबू निकलती है। तो देखो उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, वहां काग विष्ठा समान क्षण भंगुर सुख नहीं होता। और इस दुनिया में तो नरक ही नरक है। समझते हैं कि हमने क्षण भंगुर सुख भोग लिया जैसे स्वर्ग में मिल गया, लेकिन नहीं, वो भी काग विष्ठा समान सुख है। जैसे कौवा गंध खाता है तो समझता है हमने अच्छा अच्छा भोग लिया, अच्छा अच्छा भोग लिया। नहीं, वो समझते हैं सब कुछ सुख और दुख यहाँ इसी दुनिया में है। और जिसका जो संकल्प है उनको वही महसूस होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन है अच्छा सोचता है तो अच्छा जैसा अनुभव करता है, बुरा सोचता है तो बुरा जैसा अनुभव करता है। तो उनको वो ही है, ऐसे हो जाता है। अनेक मतें हैं ना बच्ची, ऐसे भी नहीं है कि देखो अभी हम घर में रहते हैं, जानते हैं कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, हम अपने बच्चे को शादी करा करके यहाँ रखते हैं
इस दुनिया में नरकवासी बनाते हैं, क्योंकि जब तक कुमार है तब तक तो नहीं कहेंगे नरकवासी है, कहां का वासी? नरकवासी। क्यों कहा नरकवासी है? गूमूत की दुनिया का सुख भोगते हैं, पड़े रहते हैं कीचड़ में, तो समझते हैं हम स्वर्गवासी हो गए। लेकिन कुमार हैं तब तो कीचड़ का सुख नहीं भोगते ना, तो नरकवासी तो नहीं कहेंगे ना। परंतु हम अपने बच्चों को डाल देते हैं नरक में, उनको हम नरकवासी बनाते हैं। तो बाप को कोई ये स्मृति थोड़ी ही आती है क्या? लौकिक दुनिया के बाप को ये स्मृति थोड़ी ही आती है कि इस बच्चे को हम नरकवासी बनाते हैं। क्यों नहीं स्मृति आती है? जैसे खुद होंगे वैसा ही दूसरे को बनाएंगे। तो माता पिता को भी नफरत नहीं आती है तो बच्चों को भी फिर शादी करने के बाद नफरत नहीं आती है। नहीं, वो जो रग है ना बचपन की, क्या बच्चा है ना, वो रग टूटती नहीं है। कौन से बचपन की रग है? इस दुनिया में कब कहे हमारा बचपन? गाते हैं ना, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ था। वाह। तो इस दुनिया में जब तक आत्मा बचपन में रहती है तो स्वर्ग में अनुभव करती है। बच्चे की बुद्धि चलती है? चलती है? कोई बुद्धि नहीं चलती। बच्चा तो बच्चा। फिर बड़े हो जाते हैं तो अकल संग के रंग में चलने लगती है। तो बताया बहू भी नरकवासी बन जाती, बच्चा भी नरकवासी बन गया, फिर उनके हाथ का बना खाना भी खाते रहते हैं। हाथों से और आंखों से वाइब्रेशन निकलते हैं ना। क्या खाना बनाएंगे? खाना बनाएंगे तो आंखों से देखेंगे ना, विकारी आंखें होंगी तो वाइब्रेशन जाएंगे ना। हाथों से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। आटा माड़ा, रोटी बनाई तो वो वाइब्रेशन जाएंगे, तो खाना खाते रहेंगे। तो अपन को उस मोह के वश वो थोड़े ही कुछ समझते हैं कि हम मोह में आकर इनके वश में आ गए। ऐसे चलाएंगे तो हम कैसे रह सकेंगे? कैसे चलाएंगे कि इनके हाथ का खाना बना हुआ नहीं खाएंगे, इनके साथ रहेंगे नहीं। बहुत हैं ऐसे, ढेर हैं। पूछते रहते हैं, बाबा बच्चों की शादी करावे? अरे बाबा ने तो बोल दिया ना, 1 बार 2 बार 10 बार बोल दिया, शादी बर्बादी। तो क्यों बार बार पूछते हो? इसका मतलब तुम्हारा लगाव है शादी से। तुम उस खुद शादी में तुम्हारी मन बुद्धि और इंद्रियां रमी पड़ी हैं, इसलिए तुम बाबा से वही बात बार बार पूछते हो।
तो बाबा समझ जाते हैं कि बच्चे क्या, ये बच्चे पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं कि इनकी इच्छा है। मना भी कर देंगे तो ये जरूर शादी करेंगे क्या, तो फिर इनके ऊपर और पाप चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप का कहना नहीं माना तो और पाप चढ़ जाएगा। तो शादी तो ये जरूर करेंगे। ऐसी दुनिया में रहे पड़े हैं, खुद भी रहे पड़े हैं, दुनिया जिसके संग में रहते हैं वो सारी दुनिया भी ऐसी। नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां, कौन सी दुनिया में जाएंगे। तो बाकी फिर उनको बता देते हैं कि ला मुजीब, तुम तो उनको खुद नरकवासी बनाए देंगे। क्या? खुद ही बनाए देंगे। एक तरफ में तुम स्वर्गवासी बनने के लिए ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हो और अपने बच्चों को नरकवासी बनने के लिए नरक में ढकेल रहे हो। फिर दूसरी तरफ में तुम पूछते हो बाबा बच्चों की शादी करें, इनको नरक में डालें। तो बाबा समझते हैं कि ये नरक में डालने बगैर रह नहीं सकेंगे। इनको जो क्षण भंगुर स्वर्ग की अनुभूति हो गई ना, और बार बार वो अनुभूति कर ली, तो प्रैक्टिस हुए पड़े हैं। तो बच्चों के लिए भी ऐसे ही करेंगे, मानेंगे नहीं। बाबा अगर उनको परमिशन नहीं देगा, नहीं कहेगा, तो भी क्या करेंगे, नरक के वाइब्रेशन में डाल ही देंगे। तो जरूर ठोको। क्या? उनको बताओ। क्या बताओ? कि एक तरफ में तुम ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए, नर से नारायण जैसा बनने के लिए, और दूसरी तरफ तुम करने क्या जा रहे हो, अपने बच्चों को नरक में ढकेल रहे हो। तो तुम्हारा क्या हाल होगा है? पहले घर का सुधार या पहले पर का सुधार, दुनिया का सुधार? पहले अपने घर का तो सुधार करो। अपने घर का जो सुधार नहीं कर सकता वो दुनिया का क्या कल्याण करेगा। तो बाबा समझते हैं जरूर इनको ठोको, है ना। और नहीं तो कायदा समझा देते हैं। क्या क्या कायदा है ज्ञान का? शादी बर्बादी। वो बच्चा बच्चा नहीं है। क्या कायदा? जो बच्चा बाप की बात न माने, बाप कहे ज्ञान में चलो, और बच्चा कहता नहीं शादी करेंगे, तो वो बच्चा है? उस बच्चे को वर्षा देना चाहिए। बाप को अपना वर्षा जो जिंदगी भर कमाई की है वो उसे सौंपना चाहिए। बच्चा ही नहीं है तो क्यों सौंपना चाहिए? बच्चा बाप की बात माने तो सौंपना है, नहीं बात माने तो क्यों सौंपना चाहिए? बच्चा ही नहीं है, ये तो कपूत है। क्या? कपूत सपूत क्या होता है? कपूत किसे कहेंगे? कपूत उसे कहेंगे जो बाप दादे की कमाई को बर्बाद कर दे, और सपूत उसे कहेंगे कि बाप दादा ने जो जो कमाई करके रखी है उस कमाई को और बढ़ाए, बढ़ाए भी और विश्व कल्याण के कार्य में खर्च करे। तो इसीलिए
कहा जाता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। या अगर पूत कपूत है तो तुम धन इकट्ठा करके उस कपूत को दे भी जाओगे तो वो सारा शराब अराब गंदगी का संग करके बर्बाद कर देगा वैश्यालय में जाके। तो कपूत को धन नहीं सौंपना है। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है, अच्छा बच्चा है, तो तुम धन कमाने की चिंता क्यों करते हो। वो खुद ही पुरुषार्थ करके ढेर सारा धन कमा लेगा। बाकी जो बाप की आज्ञा ही ना माने तो वो तो कपूत हो गया ना। उनको तो एक पाई भी नहीं देनी चाहिए। क्या कहा है, वो लड़ेगा, कहेगा पैदा क्यों किया, पैदा किया तो दो। बाप कहेगा इसलिए थोड़ा ही पैदा किया है कि तुम हमारी बात ही ना मानो। बच्चे तो इसलिए पैदा किए जाते हैं कि बाप को सहयोग करें। तुम तो कपूत हो, तो एक कौड़ी भी नहीं देना चाहिए। हाँ, डाढ़े की मिल्कियत है तो नहीं देंगे तो वो कोर्ट से लड़ाई लड़के भी ले लेगा। क्यों, ये परंपरा कहां से चली कि बाप अपनी संपत्ति दे या न दे। एक्चुअली नहीं था, घड़ी घड़ी बाप अपनी संपत्ति दे या न दे, लेकिन डाढ़े की संपत्ति बच्चा लड़के भी ले लेगा। क्या, डाढ़े की संपत्ति पर बच्चों का हक जरूर होता है। ये ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में परंपरा चलती है कि शिव बाप आते हैं तो जो अपना मुकर्रर बच्चा, बड़ा बच्चा बनाया, उस बच्चे को बच्चा जो लक्ष्य दिया, क्या लक्ष्य दिया, ब्राह्मण बनना है, और बच्चा ब्राह्मण नहीं बना। क्या, शूद्र का शूद्र ही रहा तो फेल हुआ या पास हुआ, फेल हो गया। तो राम का मिसाल देते हैं कि राम फेल हो गया, ठीक है फेल हो गया, तो जो ब्राह्मण बनता है एक बार, वो दोबारा जन्म लेके क्या करेगा, है ब्राह्मण बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो जब ब्राह्मण बनेगा, ब्रह्मा की औलाद बनेगा, तो ब्रह्मा अपना वर्षा दे या न दे। क्या, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोला ब्रह्मा के द्वारा, उसमें परवरिश करे या न करे, लेकिन जो डाढ़े का वर्षा है, ब्रह्मा को भी किसी ने बुद्धि में बैठाया ना, क्या, कि तुम स्वर्ग के प्रिंस बनने वाले हो, हैं, और तुमको इस दुनिया में ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रसिद्ध होना है। तो ब्रह्मा किसका बच्चा हुआ है, यज्ञ के आदि में और मंडली से जिनको ये जानकारी मिली उसका बच्चा हुआ ना, है। तो ब्रह्मा अपना वर्षा न भी देगा, वो राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेके आती है, तो ब्रह्मा तो बाप हो गया, ज्ञान धन देने वाला, लेकिन वो
ज्ञान धन तो देता है लेकिन परवश नहीं करता, तो क्या नियम बना कि डाडे ने उसे पहले ही वर्षा दे दिया। क्या, ये लो ज्ञान बाण और ये ले जाओ क्या, पुरुषार्थ रूपी धनुष, और ये ले जाओ बुद्ध रूपी तर्कस जिसमें ज्ञान बाण भरे हुए, और कमाओ और खाओ, जितना चाहो उतना कमाओ और जितना चाहो उतना जन्म जन्मांतर का जीवन बनाओ। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? भगवान की इस ज्ञान, रुद्र ज्ञान यज्ञ से परंपरा शुरू होती है।